शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करते हैं, क्योंकि लगातार जो है वो देखा जा रहा है कि बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसी के साथ किसान बागवानों के लिए आज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एचपीएमसी ने कोल्ड स्टोर का किराया घटा दिया है। 40 पैसे प्रति किलो दाम एचपीएमसी ने कोल्ड स्टोर के घटा दिए हैं और पहले 2 रुपए ये रेट था और अब बागवानों को 1.60 रुपए प्रति किलो ये किराया देना होगा और प्रदेश के छोटे बागवानों को इससे काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। पहले एपीएमसी की अगर बात करें तो सीए स्टोर में 2 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब एचपीएमसी ने ये घटाकर 1 रुपए 60 पैसे कर दिया है। तो यहां पर अगर आप देखें तो एचपीएमसी के पास आधा दर्जन सीए स्टोर है और इससे किसान बागवानों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और कई चैम्बर हर साल एचपीएमसी के इसी वजह से खाली रहते थे, क्योंकि यहां पर रेट काफी ज्यादा थे और क्योंकि निजी सीए स्टोर के रेट एचपीएमसी से कम थे और बागवान लंबे समय से रेट कम करने की मांग सरकार से कर रहे थे और अब एचपीएमसी ने 40 पैसे प्रति किलो अपने सीए स्टोर यानी कि कोल्ड स्टोर का घटा दिया है और इससे हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में किसान बागवानों को काफी राहत मिलेगी। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरित राज्य बनाने का प्लान तैयार कर दिया है। हिमाचल में हरित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और हरित उद्योग पर 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरित उद्योगों में निवेश से पर्यटकों की आमद भी बढ़ेगी और सीएम ने एडीबी फंडेड प्रोजेक्टों की आज समीक्षा की और इस समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि पर्यटन हरित उद्योगों का विभिन्न अंग है और सरकार हरित उद्योगों पर 4000 करोड़ खर्च करेगी। पर्यटकों को बढ़ाने में ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा मील का पत्थर साबित होगा। तो ये एक बड़ी खबर थी और इसके बाद भर्तियों को लेकर बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी भर्ती का प्रोसेस शुरू हो चुका है। प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने पीजीटी भर्ती का प्रोसेस शुरू कर दिया है और शिक्षा विभाग में प्रवक्ता स्कूल न्यू के 700 पदों को भरा जाना है। हालांकि विभाग ने अभी ये मामला सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है और सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही इन पदों को भरा जाएगा। और बताया ये भी जा रहा है कि इन भर्ती के लिए प्रवक्ता स्कूल न्यू का वेतन फिक्स किया जाना है या कैसे भर्ती होनी है, इस पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही वर्तमान में तय नियम भी सरकार को भेजे गए हैं। ऐसे में सरकार ही मामले में अंतिम फैसला लेगी और इसके बाद ही शिक्षा विभाग इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा और आपको बता दें तो प्रदेश सरकार ने प्रवक्ता स्कूल न्यू के 700 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसमें पहले 170 और बाद में 530 पदों को भरने की स्वीकृति दी थी। विभिन्न विषयों में ये प्रवक्ता के पद भरे जाने हैं और स्कूलों में समय प्रवक्ता स्कूल न्यू के 1500 से अधिक पद खाली चल रहे हैं और हर महीने स्कूलों से लगभग उक्त शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि इन पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है और पिछले 2 वर्षों से स्कूलों में प्रवक्ता स्कूल न्यू के नए पद नहीं भरे गए हैं। ऐसे में अब 700 नए पद स्कूल न्यू प्रवक्ता के भरे जाएंगे। सरकार से स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग ने मांगा है कि इन पदों को कैसे भरा जाना है। इसी तरह से शिक्षा विभाग की अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब टीचर ट्रेनिंग से नदारद रहने पर हेडमास्टर प्रिंसिपल शिक्षकों पर सख्ती हो चुकी है। शिक्षक ट्रेनिंग जो कि हर साल जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में करवाई जाती है, खासतौर पर शिक्षकों को नए तौर तरीके पढ़ाई के सिखाने के लिए इस ट्रेनिंग को काफी ज्यादा मायने रखे जाते हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन काफी समय से देखा जा रहा है कि शिक्षक टीचर ट्रेनिंग से नदारद रहते हैं और इस पर इस बार काफी ज्यादा सख्ती शिक्षा विभाग ने अपनाई है। इसी कड़ी में आज शिक्षा विभाग ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला यानी कि जीएसटीई में टीचर ट्रेनिंग से गायब रहने पर संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर व शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने साफ पूछा है कि धर्मशाला में शिक्षकों के लिए आयोजित ट्रेनिंग में प्रिंसिपल और हेडमास्टर ने सही ढंग से ड्यूटी क्यों नहीं लगाई। इसके साथ ही जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी और एक भी दिन उन्होंने ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें भी कारण बताओ नोटिस यहां पर जारी हुआ है। और आपको बता दें तो शिक्षा विभाग के आदेशों पर जीएसटीई ने 24 से 29 अप्रैल तक शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग सेमिनार यहां पर आयोजित किया था और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी जिला के स्कूलों से शिक्षकों को बुलाया था और जानकारी के अनुसार इस ट्रेनिंग में 68
शिक्षक बुलाए गए थे, इसमें से केवल 38 शिक्षक पहुंचे, बाकी 22 शिक्षक ट्रेनिंग से गायब रहे। और इसके साथ ही शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्रिंसिपल, हेडमास्टर को निर्देश दिए हैं कि बार-बार कहने के बावजूद जिन शिक्षकों ने ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया है उन पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, अन्यथा विभाग ट्रेनिंग से एब्सेंट रहे शिक्षकों के साथ हेडमास्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो यहां पर करेगा। यानी कि आने वाले समय में अब जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शिक्षकों के लिए होंगे उन सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिक्षकों को जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो यहां पर की जाएगी। अगली खबर की बात करें, शिक्षा जगत से ही जुड़ी एक खबर है। प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने बोर्ड रिजल्ट का आंकलन शुरू कर दिया है। 10वीं और 12वीं में मेरिट आने वाले छात्र व 25% से कम अंक लेने वाले छात्रों का नाम के साथ पूरा बायोडाटा भेजने को कहा है। शिक्षा विभाग ने आज स्कूल शिक्षा बोर्ड को पत्र के माध्यम से यह कहा है कि सरकार की पॉलिसी के तहत छात्रों की कंपाइल रिपोर्ट रिजल्ट की अनिवार्य है। ऐसे में एक हफ्ते के भीतर छात्रों का पूरा कंपाइल रिपोर्ट रिजल्ट के साथ भेजने के आदेश यहां पर स्कूल शिक्षा बोर्ड को हुए हैं। और आपको बता दें कि इसमें विभाग ने बोर्ड से 25% से भी कम अंक लेने वाले छात्रों का विषय वाइज रिपोर्ट भेजने पर जोर दिया है, ताकि पढ़ाई में कमजोर छात्रों पर दूसरे तरीके से फोकस हो सके। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कोविड वॉरियर्स पर एक बार फिर से संकट आ गया है। इनका एक्सटेंशन 30 जून को खत्म हो रहा है। वहीं अब सामने आया है कि उनकी सैलरी भी टाइम से नहीं मिल पा रही है। करीब 5 महीने ऐसे आउटसोर्स के कर्मचारी बहुत सारे विभागों में लगे हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनका वेतन उन्हें 5 महीने से भी नहीं मिल पा रहा है। और उस बाबत कोविड वॉरियर्स शिमला में आज उपायुक्त से मिले और उन्होंने आग्रह किया कि 3 महीने वाली एक्सटेंशन को खत्म किया जाए और जब तक पॉलिसी नहीं बनती है तब तक किसी को बाहर ना निकाले। हिमाचल में जब कोविड का संकट छाया था तो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के अकेले में अगर बात करें तो कोविड वॉरियर्स की तैनाती यहां पर की गई। और जानकारी यह भी है कि लगभग 300 कर्मचारियों ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय में कोविड के समय में सेवाएं दी और अभी तक इनकी सेवाएं जारी थी। और जिस समय कोविड से होने वाली मौतों का ग्राफ भी काफी तेजी से बढ़ रहा था, तो ऐसे में जो है बढ़ रहा था, तो उस समय सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में इन आउटसोर्स के कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर सेवाएं दी है, मरीजों की देखभाल की है। तमाम जो एक स्वास्थ्य विभाग का सहयोग है वो पूरा सहयोग किया है। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि अब 30 जून को इनका अनुबंध कार्यकाल खत्म हो रहा है। और आउटसोर्स कर्मचारियों ने पॉलिसी को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से भी मुलाकात की, वहीं अपने मुद्दे को रखा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आउटसोर्स कर्मचारी, अधिकतर ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनकी एक्सटेंशन कंपनियों के साथ, सरकार के साथ जो है वो 30 जून को खत्म हो रही है। अब एक तरफ से आउटसोर्स के कर्मचारियों को यह खतरा मंडरा रहा है कि क्या 30 जून को उनकी एक्सटेंशन बढ़ेगी, तो वही कई ऐसे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जो कि अपने लिए पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, खासतौर पर स्वास्थ्य विभागों में, अस्पतालों में तैनात आउटसोर्स कर्मी। तो सवाल बड़ा है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि सरकार ने दावा किया था कि वो आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाएंगे, तो ऐसे में आउटसोर्स के कर्मचारियों ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। अगली खबर की बात करें, काफी महत्वपूर्ण ये खबर है। प्रदेश में भर्तियों को लेकर जो है काफी समय से बवाल चल रहा है और अब जितने भी बेरोजगार युवा है उन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार किया है। तमाम सभी बेरोजगार युवा सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक जो है वो अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, अपने रुके रिजल्ट को लेकर जो उनका दुखड़ा है वो सुना रहे हैं। और अभी तक प्रदेश में 40 पोस्ट कोड का रिजल्ट पेंडिंग है और इसके अलावा 10 पोस्ट कोड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10 पोस्ट कोड फंसे हैं, यानी कि अधर में ये रिजल्ट जो है वो छात्रों का फंसा है। और 9 ऐसे पोस्ट कोड है जिनका डाटा लोक सेवा आयोग के पास पहुंचा है और इसमें लोक सेवा आयोग ने एक का रिजल्ट आउट कर दिया है। बाकी पेंडिंग रिजल्ट का इंतजार तमाम सभी बेरोजगार युवा कर रहे हैं। इसमें